तेंदुए की मौत को लेकर वन विभाग के एसडीओ फॉरेस्ट संवेदनशील नहीं है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर जिले के करेली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत नया खेड़ा देहलरी के जंगल में वन्य प्राणी तेंदुए की मौत की जानकारी प्राप्त होते ही भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से नियुक्त मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि भागीरथ तिवारी, प्रेस परिषद करेली के अध्यक्ष आज तक के जिला संवाददाता अनुज ममार को साथ में लेकर नरसिंहपुर जिले के सतपुड़ा के जंगल के देहलरी बीट में जहां एक वयस्क तेंदुआ की मौत हुई है, उस स्थल के आसपास देखा कि बड़ी संख्या में वन अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ दो डांग, जिसमें एक डाग पेंच टाइगर से और दूसरा डाग जबलपुर से आने वालों ने जंगल के पास से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गन्ने के खेत में पहुंचे और गन्ने के खेत से बनी हुई झोपड़ी में पहुंचे। इस बात की जानकारी लगते ही श्री तिवारी, श्री ममार ने देखा कि एसडीओ फॉरेस्ट सुनील वर्मा राजस्व विभाग के खेत के पास एक पेड़ के नीचे अपने कर्मचारियों को साथ में लेकर आराम फरमा रहे थे। जब तेंदुए की मौत जानकारी लेना चाही तो भड़क उठे और कुछ भी बताने से इनकार करने लगे और अपना रोब झंडने लगे। इससे लगने लगा कि वन विभाग की लापरवाही से वन्य प्राणी तेंदुए की मौत सामने आई, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी तेंदुए की मौत की सार्थक जानकारी वन विभाग नहीं लगा सका। दोपहर को लगभग 1 बजे सीसीएफ सिवनी और डीएफओ लवली भारती अन्य अधिकारी पहुंचे घटनास्थल पर। वन अमला के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर असगर खान ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया। 2 से 3 वर्ष की आयु का नर तेंदुआ बताया जा रहा है। तेंदुए की हत्या की आशंका के चलते वन विभाग के उच्च अधिकारी घटना को गंभीरता से नहीं लेने के लगातार संरक्षित जंगली जीव मौत के शिकार होते रहते हैं। जंगल में जानवरों के पानी पीने के नहीं है इंतजाम। पानी की तलाश में जंगल के जानवर भटककर ग्रामीण रहवासी इलाके में पानी पीने को लेकर नरसिंहपुर करेली क्षेत्र के एसडीओ सुनील वर्मा जानकारी देने में आनाकानी करते नजर आए। एसडीओ फॉरेस्ट सुनील वर्मा के द्वारा किए गए तेंदुए की मौत को लेकर संवेदनशील न होने को लेकर पीएफ भोपाल मध्य प्रदेश की सक्रिय पदाधिकारी स्वाति गौरव को एवं बोर्ड के अधिकारियों को भी मोबाइल से बताया कि एसडीओ फॉरेस्ट सुनील वर्मा व्यवहार ठीक नहीं है। इस बात को लेकर तुरंत स्वाति गौरव ने डीएफओ लवली भारती को भी बताया कि इस तरह अधिकारी के द्वारा किए गए इस तरह के व्यवहार करने वाले को तेंदुए की मौत को लेकर गंभीर न होने वाले इस अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। डीएफओ लवली भारती ने बताया कि कल गश्ती के दौरान तेंदुए का शव मिला था। इसकी मौत को जांच में लेकर पेंच टाइगर रिजर्व से और जबलपुर से डॉग बुलवाए गए हैं, जिन्होंने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। तेंदुए की मौत को लेकर सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जिनको सागर पहुंच जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि से निमोनिया और बुखार होने से तेंदुए की मौत की जानकारी मालूम हो रही है। डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अजगर खान और इनकी टीम के द्वारा पोस्टमार्टम करते हुए कहा कि हमारी टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है, उसके बरसते किया गया है। सैंपल भेजने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी मौत किस कारण से हुई है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से नियुक्त मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि भागीरथ तिवारी ने भी तेंदुए की मौत को लेकर कहा कि वन्य प्राणियों की मौत न हो, इस हेतु इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था हो, इसलिए वन विभाग समुचित व्यवस्था करे। तेंदुए की मौत को लेकर संवेदनशील न होने वाले अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस अवसर पर शैलेंद्र अग्रवाल आदि सहित आसपास के ग्रामीण जन उपस्थित थे। गर्मियों के लिए हर वर्ष हम लोग पानी का प्रबंध करते हैं और जैसा हम लोगों का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहती है कि जहां वन गांव के पास से हट के वन क्षेत्र में ही पानी की व्यवस्था तैयार कराई जाती है, जिससे कि जानवरों की जो मूवमेंट है वन क्षेत्र से बाहर की तरफ ना होके अंदर वन क्षेत्र में हो। और उसके लिए हम लोगों ने कुछ वाटर होल्स, झिरिया, बोरी बंधान और अपने यहाँ पे प्राकृतिक नदियाँ और नाले वगैरह हैं जो साल भर चलते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई उनके लिए। सर, बीमार था तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही कुछ कर्मचारियों की आती है कि उनने उसका वो नहीं किया, देखभाल नहीं कर पाए। या वाइल्ड लाइफ में जो भी जनरली कोई भी जब जानवर बीमार होता है तो उसके साइंस अर्ली स्टेज में पता नहीं चलते हैं, क्योंकि ऊपर से तो वो हमेशा अच्छा ही लगता है। जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तब ऐसी संभावनाएं सामने आती हैं और तब हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में आता है। और चूँकि ये जानवर ऐसा है कि रात में ज़्यादा एक्टिव होता है और दिन में कम रहता है, और कोई भी इतना ऐसा नहीं है कि लेपर्ड या टाइगर के बिल्कुल पास हमेशा 24 घंटे उसको मॉनिटर करे, तो डिटेक्शन अर्ली स्टेज में कम होते हैं। और ये सब चीज़ें जो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस है ये, तो उसमें जंगल में वही फिट रहता है जो सरवाइव करता है।
थैंक यू सर। हाँ, ये अभी हम देख के आए हैं और जिस तरीके से हमारी टीम ने जो पोस्टमार्टम किया है उसमें हमको जो समझ में आए भी कि सीवियर डिहाइड्रेशन रहा है, उसके लंग्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रहे, लंग्स में बहुत ज़्यादा कंजेशन था। और एग्जैक्टली तो अभी हम क्या है, जैसे ही उसकी पीएम रिपोर्ट आएगी तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई पॉइजनिंग वगैरह तो नहीं है, उसके विषय भी भेजे जा रहा है। सर ज़्यादातर जानवरों में पानी की समस्या जंगलों में है, तो ऐसा कोई नहीं तो खान पीने से कोई दिक्कत हो सकती? अब खाने पीने की तो रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। वैसे अपेरेंटली जो बॉडी के जो देखा गया, खोल के देखी उसमें तो पानी डिहाइड्रेशन तो था बहुत ज़्यादा, सीवियर डिहाइड्रेशन। सर थैंक यू। आज जानकारी लगी कि माने कुछ ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुए की यहाँ पर सतपुड़ा जंगल में मौत हो गई। और आप देख रहे हैं जो जंगल है, जंगल में जब कोई वन्य प्राणी की मौत होती है तो जब वन विभाग सक्रिय होता है उसके पहले यहाँ पर पूरी वन विभाग के द्वारा की सीमा में और जंगल में व्यक्ति की आवाज़ आई है और देखा है कि माने देखते हैं कि यहाँ से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी का भी उल्लेख किया। और जब तेंदुए की मौत हुई है तो वन विभाग सक्रिय हुआ। और जब इस संबंध में अगर अपन कोई जानकारी, चूँकि संविधान में लिखा है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना हर व्यक्ति के दायित्व है, इस संबंध में एसडीओपी फॉरेस्ट से बात की तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। ऐसा लगता है कि यह जब वन्य प्राणी की सुरक्षा के संबंध में तो ध्यान नहीं देते, पर बल्कि वन्य प्राणी को नुकसान हो इस संबंध में ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है। जिसकी लापरवाही मानते हैं इसमें लापरवाही तो क्या है, वन विभाग